नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान चीन से 100 की संख्या में स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद रहा है। इस खबर से भारतीय सेना में खलबली मच गई थी क्योंकि आज के टाइम में भारत के पास एक भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है और आने वाले 2-3 सालों तक रहेगा भी नहीं, और चीन के पास भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। अब आप देखिए, जो कंगाल पाकिस्तान है, जिसका रोटी का भी गुजारा नहीं हो रहा था, वह पाकिस्तान 100 की संख्या में स्टेल्थ विमान खरीद रहा था। इस खबर से चिंता तो होगी, लेकिन अभी अभी ऐसी खबर आई है जिससे जो चिंता के बादल है वह हट गए हैं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग मीडिया सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत एक बहुत ही ज्यादा हैली सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके तहत भारत की सरकारी हथियार निर्माता कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बीएल, जिसका नाम आपने खूब सुना होगा, ये खास तरीके का टॉप सीक्रेटिव हथियार तैयार कर रही है। और ये हथियार है एक रडार जिसका नाम होगा शस्त्र। जी हाँ, शस्त्र नाम का ये रडार होगा, और इसकी खास बात ये है, इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि जैसे F-35 या Su-57 जैसे जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं, जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम या रडार सिस्टम को चकमा देकर किसी भी देश में अंधाधुंध घुस जाते हैं। नॉइस ऐसे ही टॉप लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट करने के लिए इस शस्त्र नाम के टॉप रडार सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा, और बताया गया है कि ये सब तैयारियां हो रही है पाकिस्तान के J-30 को काउंटर करने के लिए। दरअसल आपको पता ही होगा कि हाल ही में ऐसी खबरें आई है कि पाकिस्तानी पायलट इस समय चीन के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं एक खास तरीके के लड़ाकू विमान J-30 की, जो कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। जैसे कि अमेरिका का F-35 कुछ इसी प्रकार से चीन का ये J-30 है, जिसे अब चीन अगले साल से सप्लाई करना शुरू कर देगा पाकिस्तान को। और उसके बाद खतरा ये है कि पाकिस्तान की वायुसेना भारतीय वायुसेना से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत के पास एक भी नहीं है जिससे कि हम इस लड़ाकू विमान को काउंटर कर सके। वहीं हमारे लिए डूब मरने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जैसा कंगाल देश करीबन 100 से ज्यादा ऐसे ही लड़ाकू विमान खरीदने वाला है, कुछ सालों में अपनी वायुसेना में शामिल करेगा, और हमारी ऐसी स्थिति है कि हम कहने को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पैसे की कमी नहीं है, करीबन 170 बिलियन डॉलर हमारे खजाने में पड़ा हुआ है। कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लड़ाकू विमान तो छोड़िए, जो नॉर्मल प्रकार के लड़ाकू विमान होते हैं ना, जैसे कि राफेल, वो भी हम 100 की संख्या में नहीं खरीद पा रहे हैं। अब से कुछ साल पहले हमने 36 खरीदे थे। उन्हें खरीदकर हम अपने आप को इस समय एशिया की सुपर पावर माने बैठे हैं, लेकिन सच्चाई बहुत दूर है इससे। हालांकि आपका सवाल होगा कि जो हमने ये नया रडार सिस्टम तैयार किया है, क्या इसकी मदद से हम चीन पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को रोक पाएंगे? तो देखिए, अगर हमारा ये शक्ति रडार सिस्टम 100% प्लान के हिसाब से तैयार हो जाता है ना, और हम एक एक लड़ाकू विमान को रोक भी लेते हैं, तब भी ये हमारी हार होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मिलिट्री की भाषा में कहा जाता है, अटैक इज बेस्ट डिफेंस। किसी भी सेना को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, हमेशा अटैकिंग बने रहना चाहिए, क्योंकि जब आप डिफेंसिव होते हैं तो कितना भी डिफेंस कर ले, जमीन आप खोए, लेकिन जब आप अटैक करते हैं ना, तो भले ही आपके अटैक सफल ना हो, आपके हमले हल्के से विफल भी हो जाए, इस बात की गारंटी है कि आप जमीन कब्जा जाओगे, और अगर कब्जा जाओगे नहीं तो भी इस बात की गारंटी रहती है कि आप जमीन नहीं खोगे। और रही बात पीओके की, तो अगर आपको पीओके वापस लेना है तो डिफेंस करके तो वो आने ही नहीं वाला। आपको पाकिस्तान पे अटैक यानी कि हमला ही करना होगा, तभी वो आपको मिलेगा। ऐसे में इस रणनीति पर जाना भारत के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए हमें जागना होगा और भारतीय वायुसेना के हाथ में वर्ल्ड के बेस्ट अटैकिंग वेपन देने होंगे।
तभी हम एक सच्ची ये सुपर पावर बन पाएंगे। मैंने सही कहा है या गलत, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।